गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 15वीं लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है सोर्स एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन बोरोइंग्स। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कौन कौन से फॉरेन बोरोइंग्स होते हैं, उनकी क्या कॉस्ट होती है, क्या कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, उनके बारे में इस टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल लोन और फॉरेन डेब्ट इज द टोटल डेब्ट अ कंट्री ऑन्स टू अ फॉरेन क्रेडिटर्स। इट complement in internal debt which are on to the domestic lenders. The debtor can be the government, corporation or citizen of that country. The debt includes money or to private commercial bank, other governments or international financial institutions such as the IMF and World Bank. जो एक्सटर्नल लोन होते हैं उनको हम फॉरेन डेब्ट भी कहते हैं। ये किसी कंट्री के टोटल डेब्ट को बताता है जो कि हमें फॉरेन क्रेडिटर से मिलती है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है कि जो इंटरनल डेब्ट होते हैं वो डोमेस्टिक लेंडर्स उनको आउन करते हैं, और जो डेटर्स होते हैं वो या तो गवर्नमेंट हो सकती है या कॉरपोरेशन हो सकती है या कोई कंट्री का सिटीजन हो सकता है। जो डेब्ट है उसके अंदर हम मनी को इंक्लूड करते हैं, ऑन करते हैं किसी प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक्स या गवर्नमेंट के थ्रू या कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक है। अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के थ्रू क्या डेफिनेशन है कि ग्रोस एक्सटर्नल डेब्ट इज द अमाउंट एट एनी गिवन टाइम और डिसबर्स्ड एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू नॉन रेजिडेंट्स टू रीपे प्रिंसिपल विद और विदाउट इंटरेस्ट और टू पे इंटरेस्ट विद और विदाउट प्रिंसिपल। अगर हम IMF के अकॉर्डिंग देखें तो जो ग्रॉस एक्सटर्नल डेब्ट है वो एक अमाउंट है जो कि एक गिवन टाइम पीरियड पे दिया जाता है, और ये किसी रेजिडेंट कंट्री के कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज़ को बताता है, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज़ को बताता है जो कि नॉन रेजिडेंट द्वारा रीपे की जाती है उसकी प्रिंसिपल से। इसके अंदर जो इंटरेस्ट होती है वो होती भी है और विदाउट भी होती है, और जब हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट उसका पे नहीं करते। इन द डेफिनेशन द IMF डिफाइंस द की एलिमेंट एज फॉलोज: आउटस्टैंडिंग एंड एक्चुअल करंट लायबिलिटीज़। डेब्ट लायबिलिटीज़ इंक्लूड एरियाज ऑफ बोथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट। अगर हम डेब्ट लायबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को लेके चलते हैं हम। और तीसरा क्या है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। हम किसी के बिहाफ पे कोई भी गवर्नमेंट डेब्ट को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डाल सकते हैं। When the cost of borrowing is paid periodically as commonly occurs, it is known as the interest payment. जब आप किसी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स के अंदर पेमेंट कर रहे हैं पीरियडिकली तो वो कॉमनली क्या है? हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होता है। ऑल अदर पेमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू बाय द डेटर टू द क्रेडिटर दैट रिड्यूस द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आर नॉन एज प्रिंसिपल पेमेंट्स। अगर हम सारे पेमेंट्स की बात करें तो ये हमारी जो डेटर्स की इकोनॉमिक वैल्यू है जो क्रेडिटर को मिलती है उसके अंदर हम जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देते हैं, और इस आउटस्टैंडिंग को हम प्रिंसिपल पेमेंट्स कहते हैं। हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रिंसिपल पेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट और पेमेंट्स फॉर बोथ। अगर हम डेफिनेशन देखें जो एक्सटर्नल डेब्ट की है उसके अंदर हम जो भी डिफरेंस देख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट्स में, तो उसके अंदर जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो या तो इन दोनों को लेती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट को, या इन दोनों को ही नहीं लेती है। आल्सो द डेफिनेशन डज नॉट स्पेसिफाई दैट द टाइमिंग ऑफ द फ्यूचर पेमेंट्स और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नीड टू नो फॉर द लायबिलिटी टू बी क्लासिफाई एज डेब्ट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर ये स्पेसिफाई नहीं है कि जो भी हम टाइम पीरियड चूज़ कर रहे हैं फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, किसी प्रिंसिपल पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, तो उसके अंदर जो लायबिलिटी है वो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं डेब्ट के अंदर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है रेजिडेंस। टू क्वालिफाई एन एक्सटर्नल डेब्ट द डेब्ट लायबिलिटीज मस्ट बी आउट बाय अ रेजिडेंट टू अ नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंस इज अ डिटरमाइंड बाय वेयर द डेटर एंड क्रेडिटर have their centers to economic interest typically where they are ordinarily located and not by their nationality. अगर रेजिडेंस की बात करें तो ये क्वालिफाई होता है हमारे एक्सटर्नल डेब्ट के अंदर। तो जो डेब्ट लायबिलिटीज़ होती हैं वो कोई रेजिडेंट आउन करता है किसी नॉन रेजिडेंट को। तो जो रेजिडेंस होता है उसको हमें अगर डिटरमाइन करना है तो जो डेटर है या क्रेडिटर है वो कहाँ किसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट से सेंटर्ड हो रहे हैं और उस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो ऑर्डर होता है ये बेसिकली उनके लोकेशन पे बेस होता है, ना कि उनकी नेशनलिटी पे। करंट एंड नॉन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ को एक्सटर्नल डेब्ट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया। These are defined as the arrangement under which one more conditions
मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो ये एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर कुछ एक या उससे अधिक कंडीशंस होती हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करने के लिए। हाउएवर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग vulnerability, there is an analytical interest in the potential impact of contingent liabilities of an economy and on particular institutional sector such as the government। अगर हम इसके व्यू पॉइंट की बात करें तो जब हम किसी vulnerability को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके थ्रू हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारे जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ है उनका क्या पोटेंशियल इंटरेस्ट है किसी इकोनॉमी के अंदर, तो हम पर्टिकुलरली किसी इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट। Generally, external debt is classified into 4 heads: public and publicly guaranteed debt, private non-guaranteed credits, central bank deposit और loan due to the IMF। ये जो सारे जो हैं हमारे ये एक्सटर्नल डेप्ट हैं जो एक्सटर्नल डेप्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सटर्नल डेप्ट के बारे में पढ़ा और एक्सटर्नल डेप्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किया जाता है उनके बारे में हम पढ़ा, कौन कौन से हमारे एक्सटर्नल डेप्ट की जो डेफिनेशन उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता, उनके बारे में हमने इसमें पढ़ा। और जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो कितनी तरीके से क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में आज हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।